ये वीडियो ज़रूर आपको फ्री का मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ लाखों रुपए दे के भी ये जानकारी कहीं आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है। 6 महीने 8 महीने साल भर मेहनत करके 1000 अगर आपने ग्राहक बना लिए और एक आदमी से 500 रुपये आ रहा है, महीने का 5 लाख रुपए की इनकम आपकी हमेशा के लिए फिक्स हो गई। फ्रेंचाइजी तक किसी भी ब्रांड को ले जाने के लिए मैं 3 स्टेप बताता हूँ। पहले ये 3 चीज़ें चेक करो आपके बिजनेस में है कि नहीं है। नंबर 1, मैं यहाँ पर हर ब्रांड को क्या बोलता हूँ, अपने ब्रांड की वो औकात बनाओ कि कोई दूसरा तुम्हारे को छोड़ने से डरे। सही बात। अब मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे हम पूरे भारत में पहुँचे? हाँ जी, देखिए पहुँचने के लिए तो फ्री बिजनेस स्कूल है, वहाँ से पहुँच सकते हो। नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, बहुत सारी कंपनियां फ्रेंचाइजी देती हैं, बट आज जो हम यहाँ पे वीडियो लेके आए हैं आपके लिए बहुत खास है, बहुत खास है। क्यों मैं ये बार बार कह रहा हूँ बहुत खास है? क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेंचाइजी की बात नहीं करेंगे, फ्रेंचाइजी कैसे बनाते हैं इस पर बात करेंगे। आपने देखा होगा स्कूल की फ्रेंचाइजीज होती हैं, जैसे कंगारू की हो गई और जैसे बचपन की हो गई। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजीज होती हैं, जैसे बीकानेर वाला हो गया, हल्दीराम हो गया, ऐसे ही बहुत सारी फ्रेंचाइजीज होती हैं। पेट्रोल, यहाँ तक सरकार फ्रेंचाइजी देती है। पेट्रोलियम में एक एज अ फ्रेंचाइजी तो यूज़ करते हैं जो पेट्रोल पंप वगैरह यूज़ करते हैं। बट आपने क्या किया है, आपने कभी इस तरफ सोचा नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई शॉप है, बट उसे एज अ फ्रेंचाइज, सिर्फ शॉप के प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो आज अगर वीडियो आप पूरा देखोगे तो आप अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दो ना, तो आपकी वो दुकान ना पूरे देश में जा सकती है और पूरे विश्व में जा सकती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मेरे साथ जो गेस्ट है ना, आशीष अग्रवाल जी, फ्रेंचाइजी बताओ के ऑनर हैं। मैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ये जितना अच्छे से आपको बता सकते हैं कि आपको अपनी फ्रेंचाइजी कैसे बनानी है, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसीलिए मैं आज इनको अपने चैनल पे लाया हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें समझ सको, सीख सको। अगर आज आपने ध्यान से सुन लिया, अगर आज आपने ध्यान से समझ लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, कोशिश करेंगे सर से काफ़ी कुछ जानकारी लेने की, और आप भी ये वीडियो ज़रूर आपको फ्री का मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ लाखों रुपए दे के भी ये जानकारी कहीं आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है। आपको वो तो मिल जाएगी कि फ्रेंचाइजी कैसे खरीदनी है किसी की, लेकिन आपको अपनी फ्रेंचाइजी कैसे बनानी है ये आपको आज यहाँ पे जानकारी मिलेगी। हम स्वागत करते हैं आशीष जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए दीपक भाई। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से लोगों को रोजगार करने के लिए प्रेरित कर रहे हो ना, ऐसे लोगों की इंडिया को सख्त ज़रूरत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये तो आपका बड़प्पन है सर। मैं एक सबसे पहला क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ, किस चीज़ की फ्रेंचाइजी इस समय जो मार्केट चल रही है? जैसे आपने देखा होगा MBA चाय वाले या बहुत सारे लोग जो आगे आए फ्रेंचाइजी लाइन में, लेकिन फिर किसी ना किसी कारणवश, जो भी कारण रहे हो, उनका थोड़ा सा डाउनफॉल आया। तो क्या ऐसी चीज़ हो सकती है? कैसे, कौन सी चीज़ आजकल ज़्यादा वायरल है या जो ज़्यादा ऐसी है कि जिसको करने से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है? तो उस तरीके की बात बताइए सर थोड़ा सा। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनमें प्रॉफिट बहुत सारा हो सकता है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें ना, तो जितना भी फ्रेंचाइजिंग में बिजनेस है, तकरीबन 4600 से 5000 के आसपास ब्रांड हैं, उसमें से 35% से ज़्यादा ब्रांड फूड के ही हैं। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि खाने पीने का काम तो कहीं भी कर लो, चली जाएगा। इस वजह से इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आ गया और इस वजह से इसमें फेलियर रेशियो भी बढ़ गया है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी उतनी आ नहीं पाती है और आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। इस वजह से कई बार बंद हो जाते हैं, जो आपने बंद होने वाली बात की। दूसरी अगर मैं बात करूँ कौन से बिजनेस ज़्यादा चल रहे हैं, तो अभी की बात नहीं है, हमेशा की बात है। आप ट्रेंड को पकड़ो, जो नया कुछ मार्केट में क्या आया है। तो इस समय नया क्या है? इस समय नया AI है। राइट। इस समय नया ई-व्हीकल है। बहुत नए नहीं है, ये भी पिछले 5 साल 7 साल से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका सेचुरेशन नहीं आया है। अभी तक हम बात करें तो शहरों में तो बहुत कुछ आ गया है, लेकिन हिंदुस्तान गांव में बसा है। तो गांव में आप जाएंगे तो आज भी ई-व्हीकल का आप बिजनेस कर सकते हैं। ई-रिक्शा देखिए कि गांव में पहुंचने में कितना समय लग गया था। आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार सख्त हो रही है, सरकार की सोच है कि हम किस तरीके से आने वाले 5 साल में ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि पेट्रोल और डीजल की निर्भरता बिल्कुल कम कर दें। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन तो बैटरी है। आज मैं चाइना होके आया था, चाइना में मैंने देखा कोई भी मोटरसाइकिल जो है पेट्रोल पे नहीं है, सारे 2 व्हीलर ई 2 व्हीलर्स हैं। तो अल्टीमेटली जो विकसित देश हैं
हमें उनसे सीखना पड़ेगा और वही चीज़ें कॉपी करनी पड़ेंगी। तो इलेक्ट्रिक में बड़ा भविष्य है, वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है वाइट लेवल में बिजनेस करने की। दूसरा एआई बहुत विस्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी सिर्फ 10 या 20% ही हुआ है। अभी तो इसमें बहुत कुछ नया आना बाकी है। आप एआई के बिजनेस में जाइए, आप देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट आने वाला है। अच्छा, एक दो एग्जांपल बताएंगे कि क्या जैसे मतलब एक एआई की आप बात कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल कि कैसे एक फ्रेंचाइजी बनाई जा सकती है। बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ। देखिए, एआई सेंसी का नाम सुना होगा, ब्रांड है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर सेल करता है। ठीक है, उन्होंने पूरा एक सैस प्रोडक्ट बनाया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपको परचेज करने के लिए कोई सेल्समैन नहीं चाहिए, सर्विस लेने के लिए कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑटोमेशन पर है। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, आप परचेज करिए, सारे सिस्टम मिल जाएंगे, अपने आप को उस पर इनरोल कर लीजिए, आपका बिजनेस ऑटोमेशन चालू। और महीने की इनकम किसको आना चालू होगी? एआई सेंसी को आना चालू होगी। या फिर ऐसे बहुत सारे हैं, विंटा भी है, इंटरैक्ट भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आप उनसे बातचीत करके उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जो फ्रेंचाइजी देते हों। दूसरा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आपको पता है कि अब व्हाट्सएप भी बहुत सख्त हो रहा है धीरे धीरे। आप मल्टीपल मैसेजेस नहीं भेज सकते हो अननोन नंबर्स को। जैसे आप भी बिजनेस में हैं, आपको बहुत सारे लोगों को अगर व्हाट्सएप करना हो, आप अपने व्हाट्सएप से करेंगे, आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप की एपीआई लेकर उसके थ्रू आपने एक दिन में 1000 मैसेज भी किए, तब भी आपका व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ये परमिशन आपको दे रहा है, बाकायदा मैसेज अप्रूव होता है। तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप व्हाइट लेबल का बना सकते हैं या फिर जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और आप ग्राहक जोड़िए अपने साथ। सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ब्रांड का नाम लेना ठीक नहीं है। कोई व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर की आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपने किसी भी कीमत में उनकी बिजनेस ले लिया और मैं बोलता हूं कि एक ग्राहक से आपको महीने का 500 रुपये आता है। अब व्हाट्सएप की रिक्वायरमेंट हर बिजनेस को है, चाहे वो छोटा पान वाला हो या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, दवाई वाला हो, कोई भी रिटेल बिजनेस है, हर किसी को व्हाट्सएप एपीआई की आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नहीं अगर करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। तो आपने इस तरीके से, अगर आपने पूरे इलाके में एक छोटे से पिन कोड में 400, 500, 1000 ग्राहक बना लिए 6 महीने, 8 महीने, साल भर मेहनत करके, 1000 अगर आपने ग्राहक बना लिए और एक आदमी से 500 रुपये आ रहा है, महीने का 5 लाख रुपए की इनकम आपकी हमेशा के लिए फिक्स हो गई। एक बार की मेहनत और हमेशा की इनकम। तो ये तो सिर्फ मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया। इसी तरीके से आप कोई भी काम करते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, आपको वीडियो मार्केटिंग करनी है, आपको सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइन करने हैं, आपको मल्टीपल इस तरीके की चीजें हैं, पूरा बिजनेस ऑटोमेशन का सर्विसेज हैं, कॉलिंग की सर्विसेज हैं। तो बिजनेस रिलेटेड कोई भी सर्विस है, हर चीज एआई के द्वारा हो रही है, एआई का सब्सक्रिप्शन मॉडल पर हो रही है। अच्छा, मैं एक चीज, जैसे अब फ्रेंचाइजी की बात हो रही है, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ ताकि समझने में बहुत आसान रहे। बिल्कुल। मेरे पास एक शॉप है, माना जो सैलून की शॉप है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस सैलून की शॉप को पहले हाईटेक बनाए ताकि वो फ्रेंचाइजी लायक हो सके और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूशन दे। मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझने में आसान कर सके, आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो अब ये मुझे बताइए कि मेरी एक साधारण सी शॉप है सैलून की, अब मुझे कैसे स्टेप करके उसे फ्रेंचाइजी तक ले जाना है? बिल्कुल, फ्रेंचाइजी तक किसी भी ब्रांड को ले जाने के लिए मैं 3 स्टेप बताता हूं। पहले ये 3 चीजें चेक करो आपके बिजनेस में है कि नहीं है। नंबर 1, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। क्या आप अपने बिजनेस से मुनाफा कमा रहे हो? अगर आप नहीं कमा रहे हो तो भी फ्रेंचाइजी के बारे में सोचो भी मत। सही, एकदम सही। दूसरा, आपका बिजनेस डुप्लीकेबल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर हम सैलून की बात कर लें कि भाई आशीष भाई जब तक बाल नहीं काटेंगे मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, मतलब वो दुकान आपके नाम से, आपके ब्रांड नेम से नहीं चल रही है, आपके कारीगर के नाम से चल रही है। तो कारीगर विशेष है तो वो फ्रेंचाइजिंग नहीं हो पाएगा, सिस्टम विशेष है तो फ्रेंचाइजी हो जाएगी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं देखता हूं कि उसकी एसओपी आपने डिजाइन की है कि नहीं की है। डुप्लीकेबल है तो डुप्लीकेबल होने के बाद आपकी जो सर्विसेज हैं वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, मतलब वो आसानी से कोई भी कर सके, कहीं भी कर सके। ये 3 चीजें अगर आपके बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस आसानी से फ्रेंचाइजिंग में जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने हाईटेक बनाया हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ी दुकान की हो। आजकल जो कार्ट्स होते हैं
जो रेडी बोलते हैं, ठेले बोलते हैं अलग अलग जगह पर, उनकी भी फ्रेंचाइजी हो रही है। फ्रैंकी एक बड़ा बिजनेस मॉडल है। एक कॉफी वाला है, के कैफे करके है शायद, वो कॉफी वाला सिर्फ कार्ड देता है, 80-90 हज़ार रुपए में फ्रेंचाइजी दे देता है जगह जगह। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें सोचना है कि फ्रेंचाइजी का मतलब 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए। नहीं, आप सिस्टम की फ्रेंचाइजी दे रहे हो, लोगों को एक बिजनेस दे रहे हो कि आपको दिमाग नहीं लगाना है भाई, सब कुछ मैं करके दूंगा, चलाओ आप और कमाओ आप। ये फ्रेंचाइजिंग हो गई। अच्छा, इसमें जो रूल्स वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक फ्रेंचाइजी, जैसे इसी पे आ जाते हैं कि भाई हमने सैलून का किया, अब एक्स ने दिल्ली में बोला कि मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए और मैं कानपुर में बैठा हूँ, तो उसको कैसे, और टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे डिसाइड होंगे? बिल्कुल, देखिए फ्रेंचाइजी क्या होता है कि दो लोगों के बीच में संबंध है, ठीक है, एक ब्रांड और जो बिजनेस ले रहा है उसके बीच में संबंध है। अब ये जो प्रोफेशनल संबंध होते हैं वो हमेशा एग्रीमेंट पर आधारित होते हैं। पर्सनल संबंध तो हमारे आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर है, लेकिन बिजनेस के संबंध कभी भी म्यूचुअली करो ही मत। बिजनेस के संबंध हमेशा एग्रीमेंट पर होने चाहिए। और फ्रेंचाइजी के लिए 2 जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं। एक FDD बोलते हैं, फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, जिसमें फ्रेंचाइजी की पूरी जानकारी होती है। जैसे कि आप मेरे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, क्या क्या काम आपको करने रहेंगे, कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, कितने समय के लिए फ्रेंचाइजी है, कितने एरिया की फ्रेंचाइजी है, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में होती है। तो वो आपको पता है कि कंपनी ने मुझे क्या प्रॉमिस किया है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, अगर हमने जो प्रॉमिस किया है वो नहीं पूरा हुआ तो क्या उसके ऑब्लिगेशंस होंगे, आपने जो प्रोमिसेस किए हैं वो आपने पूरे नहीं किए तो उसके क्या आपको भरपाई करनी पड़ेगी, कितने साल के लिए फ्रेंचाइजी है, कंपनी के सपोर्ट सिस्टम आपको क्या मिलेंगे। तो एग्रीमेंट में लीगली आपको सारी चीज़ों से जानकारी मिल जाती है। और डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में उस ब्रांड की पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, छोटी छोटी चीज़ों की। तो ये फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में जो आपने बताया, आप यहाँ से बैठकर कानपुर दें, आप यहाँ से बैठकर बिहार में दें, गुजरात में दें, केरला में दें, हर जगह आपका काम क्या आएगा, ये 2 डॉक्यूमेंट काम आएंगे। और इन दोनों डॉक्यूमेंट की नियम और शर्तों को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से पढ़ें। कोई ऐसी शर्त तो नहीं लिखी कि भैया आपने एक बार मेरी फ्रेंचाइजी ले ली उसके बाद आप दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकते। ऐसी कोई शर्त तो नहीं लिखी कि आपका फ्रेंचाइजी छोड़ने का मन हुआ तो आप ये बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। कोई ऐसी शर्त तो नहीं लिखी कि आपने जो बिजनेस किया है कल कोई पूरा बिजनेस मेरा हो जाएगा। तो एक बार आप खुद ध्यान से पढ़ें। अगर आपको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने आसपास किसी भी लॉयर से एक बार उसको आप पढ़वा लें। अच्छा, मैं ये बात हो गई कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब क्या है कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है, फ्रेंचाइजी। अब क्या है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा या इंटीरियर लगेगा। तो अब क्योंकि वो दिल्ली में है तो वो कैसे मैनेज करते हैं फ्रेंचाइजी के लोग, कैसे, या जैसे मतलब मुझे मैनेज करना हो तो कैसे मैनेज करें? देखो, मैं किसी ब्रांड का नाम फिर से नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे मैकेनिक ब्रांड हैं, ठीक है। वो मैकेनिक ब्रांड का एक ऑफिस दिल्ली में है, पैन इंडिया उन्होंने ग्राहक बना दिए। कार मैकेनिक मान लेते हैं हम लोग, पैन इंडिया उन्होंने ग्राहक बना दिए। अब बिहार के किसी गांव में उनका ग्राहक है, उनको तकलीफ आई, कार खराब हो गई जी। अब क्या वो कार रिपेयर करने के लिए दिल्ली से जाएगा? नहीं, वहीं से लेगा। वहां पर नॉर्मल मैकेनिक के साथ इनका टाई अप होता है कि जब भी ऐसा कोई दिक्कत आएगी हम आपको वो सर्विस करने के लिए भेजेंगे और उस सर्विस के बदले आपको इतना पैसा मिलेगा। इसी तरीके से आज के दिन इंटीरियर डिजाइनर्स पूरे इंडिया में जगह जगह पर हैं। आप गूगल करिए या फिर हेल्पलाइन पर कॉल करिए, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उनसे टाइप करिए कि मेरा ये ब्रांड है और मेरा ये बाकायदा डिज़ाइन रहता है, ये मेरा पैटर्न है, इस पैटर्न में अगर इतने स्क्वायर फीट की शॉप को आप डिज़ाइन करोगे तो क्या चार्जेस लोगे? क्योंकि आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो सारा पैसा तो उसने देना है जो फ्रेंचाइजी ले रहा है। तो वो जाकर सारा डिजाइन करेगा, आपको थोड़ी जाना है। नहीं, आपको नहीं जाना है। हाँ, मतलब वहां का एक इंटीरियर डिजाइनर आप हायर कर लोगे, या फिर जो अच्छे अच्छे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं वो पैन इंडिया सर्विसेज देते हैं। आपने दिल्ली में किसी एक से टाइप किया कि मेरे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई ब्रांच खुलेगी तो आप ही को जाकर वहाँ इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है। इसी तरीके से आपने सप्लाई वाले से टाइप किया कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी मेरी ब्रांच खुलेगी ये प्रोडक्ट की सप्लाई आपने वहाँ पर करनी है। मार्केटिंग वाले से टाइप किया, मेरे पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी ब्रांच खुलेगी उसकी मार्केटिंग आपने करनी है। तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ऑपरेशंस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, हायरिंग में, HR में, हर चीज़ के लिए एक अच्छी कंपनी से टाई अप कर लीजिए। उनको बता दीजिए कि जब कोई फ्रेंचाइजी खुलती है तो मेरे SOP ये रहते हैं और ये मेरी रिक्वायरमेंट रहती हैं। वो सारा कुछ फुलफिल तो उनको करना है, बस आपको तो पैसे देने उनको, और वो पैसे आप ले ही रहे हो फ्रेंचाइजी से।
एकदम सही। बहुत इजीली आपका सारा मैनेज हो जाता है। अच्छा, प्रॉफिट जैसे चीज आई, मैंने फ्रेंचाइजी बेची, तो क्या ध्यान रखना चाहिए प्रॉफिट को लेके? क्या जैसे कस्टमर को हम कितने प्रॉफिट के हिसाब से फ्रेंचाइजी देंगे, या इसके लिए थोड़ा सा? देखिए फ्रेंचाइजिंग में होता क्या है, जब कोई ब्रांड फ्रेंचाइजी देता है तो उसके मैं ही ब्रांड हूँ, हाँ, मैं दे रहा आप हूँ, ब्रांड है, यानी कि आप वो मुझे फ्रेंचाइजी दे रहे हो, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप मुझसे कितना प्रॉफिट लोगे। बेसिकली जब मैं आपकी फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ तो मैं एक इंडिविजुअल बिजनेस ले रहा हूँ, केवल नाम आपका है, एकदम तो सही, ज्यादा पैसा कमाने का हक मेरा है। एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं समय लगा रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ। आप मुझसे केवल रॉयल्टी चार्ज कर सकते हो कि आप मेरा ब्रांड नेम यूज कर रहे हो, और तो ब्रांड नेम में मैं रॉयल्टी चार्ज करूंगा। अब ये रॉयल्टी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होती है। जैसे फूड कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, फूड कैटेगरी में अगर आपने फोफो मॉडल की फ्रेंचाइजी दी है, जहां पर की सारी सर्विसेज मैंने देनी है, सारा काम मैंने करना है, सारी मार्केटिंग मैंने करनी है, तो तकरीबन लोग 5 से 7% की रॉयल्टी चार्ज करते हैं। बाकी सारा प्रॉफिट मैं एंजॉय करूंगा, जितना भी प्रॉफिट आए। दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर फैशन की बात करूं, जहां पर फैशन में ऑलरेडी मार्जिन थोड़ा थिन हो जाता है, क्योंकि जब ब्रांड से आप माल बेचते हैं तो 30-35% का मार्जिन होता है दुकानदार का, जिसमें उसको सेल्स का खर्चा निकालना है, सेल्समैन का, दुकान का रेंट निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, तो वहां पर कई बार रॉयल्टी होती नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट भेज रहे हो तो उसी में आपने मार्जिन रख लिया। या फिर कई बार होती भी है तो 2 से 5% की होती है। स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 2 से 5% की होती है। कई बार लोग फिक्स रॉयल्टी चार्ज कर लेते हैं कि मैं इस स्कूल से 10,000 रुपये महीना लूंगा, आपका जितना मर्जी चले, मैं अपने ब्रांड के नाम की फीस लूंगा जी 10,000 रुपये महीना। तो आप सोचिए कि जब आपकी मेरे जैसे 100 ब्रांच खुल गई, तो आप क्या बोलोगे, मेरी 100 ब्रांचेज हैं, सही है, एक भी जगह पैसा आपका लगा क्या? नहीं, एक भी जगह चला आप रहे हो क्या? चला कोई और रहा है, काम कोई और कर रहा है, ब्रांचेज कोई और खुल रही है। और 100 ब्रांच खुलने से पहले अगर मैं बात करूं, कंपनी की वर्थ 1 करोड़ रुपए थी लेट से, तो 100 ब्रांच खुलने के बाद 10 करोड़ तो हो जाएगी। मैं कम बोल रहा हूं, पैसा किसी और ने लगाया, काम किसी और ने किया। आप मंथली रेवेन्यू कमा रहे, वो अलग, मंथली रेवेन्यू के साथ साथ आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी, वो अलग। अच्छा, एक चीज इसी बीच में और आती है बात कि मैंने XYZ नाम से आपको फ्रेंचाइजी दे दी। अब क्या हुआ, 1 साल आपने चलाई, बहुत अच्छी चली, रॉयल्टी भी आपने दी, लेकिन डर है जैसे मान लीजिए कस्टमर का कि अब क्या है कि उसने XYZ के बाद A और लगा दिया छोटा सा, और बोला हमने आपकी फ्रेंचाइजी छोड़ दी क्योंकि उसके पास कस्टमर आने लगे। उसका क्या उपाय है? क्योंकि मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिसमें दा लगा देते हैं, न्यू लगा देते हैं, और फिर उसका क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए पहली चीज़ तो ट्रेडमार्क एक्ट है, IP एक्ट बोलते हैं उसको, ट्रेडमार्क एक्ट नहीं है, IP एक्ट है। IP एक्ट में आप अगर मिलते जुलते नाम से बिजनेस करोगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है। हाँ, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपने फ्रेंचाइजी ली, साल भर बाद छोड़ दी, और आपने अपना बिजनेस चालू कर लिया, सेम नाम से नहीं किया, नाम कुछ भी चेंज करके कर लिया, उसमें आप रोक नहीं पाओगे किसी को। हर किसी को अपना जीवन यापन करने के लिए बिजनेस करने का पूरा हक है। मैं यहाँ पर हर ब्रांड को क्या बोलता हूँ, अपने ब्रांड की वो औकात बनाओ कि कोई दूसरा तुम्हारे को छोड़ने से डरे। सही बात। आज हल्दीराम कहीं खुला है, क्यों द हल्दीराम क्या नहीं हो सकता है? हल्दीराम छोड़ के कोई आशीष राम बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तनिष्क है तो तनिष्क है तो क्या तनिष्क छोड़ के क्या आशीष ज्वेलर बनाएगा, दीपक ज्वेलर बनाएगा? कोई कतई नहीं बनाएगा। तो उस ब्रांड की वो वैल्यू है। तो ब्रांड अपनी वैल्यू बनाए। आज कोई छोड़ भी देगा तो कल उसके बगल में कोई लेने के लिए 1 सेकंड में तैयार बैठा होगा। 100%। तो ब्रांड को अपने बारे में सोचना है, कोई छोड़े ना छोड़े ये उसकी मर्जी है। बहुत अच्छा आपने बताया। अब एक चीज और आती है, सेल। मान लीजिए हमने एक बना ली, हमने अपने सैलून को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया कि अब बस इसकी फ्रेंचाइजी हमें देनी है। अब मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे हम पूरे भारत में पहुंचे? हाँ जी, देखिए पहुंचने के लिए तो फ्री बिजनेस स्कूल है, वहां से पहुंच सकते हो लेकिन उसके अलावा मैं एक एग्जांपल है, तो देखिए आज के दिन सबसे पहले आपको पूरा सेटअप रेडी है। अब हम रेडी हैं फ्रेंचाइजी देने के लिए। हाँ। हर जगह मैं अपना सैलून की फ्रेंचाइजी खोल सकता हूँ। तो लोग अब जानेंगे कैसे आपके बारे में, जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, जब आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करोगे। ब्रांडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका वो है जो हम और आप अभी कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग बोलते हैं इसको। आप मल्टीपल पॉडकास्ट चैनल पर जाइए, लोगों को बताइए अपने बिजनेस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, किस तरीके से आपके बिजनेस से उनको फायदा होगा ये बताइए। लोग देख रहे हैं, जिनको अच्छा लगेगा वो कॉल करेंगे और आपकी फ्रेंचाइजी ले लेंगे। दूसरा
तरीका क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराइए, जैसे मैं और आप करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इस तरीके के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर को बताइए कि आप हमारी फ्रेंचाइजी की, डिस्ट्रीब्यूटर की, डीलरशिप की आप मार्केटिंग करिए। तीसरा तरीका, फेसबुक पर ऐड लगाइए। ईजिली आप फेसबुक पर टारगेटेड ऐड लगाकर मल्टीपल लोकेशंस पर पहुंच सकते हो, गूगल पर ऐड लगाकर पहुंच सकते हो। ये सब कुछ तो देखिए आपके लिए हो गया पेड, हर जगह पैसा देना पड़ेगा जी। लेकिन जो कुछ आप फ्री कर सकते हो, फ्री में अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। आपका इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, ट्विटर और आपकी अपनी वेबसाइट जिसको हम ब्लॉग बोलते हैं, इन पर रेगुलर बेसिस पर आप वीडियोस, कंटेंट और फोटोग्राफ डालते रहिए, जिससे कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आपके पास आए। मैं एक चीज, जैसा हम सब दोनों ही जानते हैं, जितने भी फ्रेंचाइजी आप देख रहे हैं टॉप की छोड़ के, जो इन्फ्लुएंसर ही हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने नाम लिया, वाला नाम लिया, आज कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और क्या बढ़िया ब्रांड बना लिया उन्होंने। तो ये क्या है मोस्टली, अब इसका मतलब यही है कि जो जितना ज्यादा इस समय सोशल मीडिया का यूज करेगा, हाँ जी, उतना ज्यादा वो हिट होगा। अभी आप फिल्म की बात कर लें, अभी जो नई फिल्म ये, हाँ क्या है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर की वजह से वो कहाँ से कहाँ। सर आप आज कोई भी गाना रिलीज होता है, बड़ा गाना, कोई बड़ी मूवी रिलीज होती है, उनका काम पता है क्या होता है? पीआर एजेंसीज होती हैं, उन पीआर एजेंसीज को क्या बोलते हैं कि इस गाने की क्लिप को जितने इन्फ्लुएंसर से हो सकते हो अलग अलग ऐड चलवा दो, वायरल करवा दो। जब आप कोई चीज 2 बार, 10 बार, 20 बार सुनोगे तो अच्छा लगने लगेगा ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, गदर 2 मूवी का। गदर 2 मूवी आप सबको पता है कि कितनी जबरदस्त कमाई की, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गदर 2 ने। उसमें एक गाना था खूबसूरत वाला, तो खूबसूरत वाला गाना पहले नहीं चल रहा था, पहले तो केवल उड़ जा काले कावा ही चल रहा था। लेकिन जब मूवी सुपर हिट हो गई, उसके बाद वो गाना भी बहुत तेजी से चल निकला और हर जगह आपको उसके ऊपर रील्स और सब चीजें नजर आने लगी। तो ये क्या है कि जब लोग आपको बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, तो उनके मानस पटल पे आपकी परछाई छुट जाती है और फिर आप वायरल हो जाते हो। तो यही तो तरीका है, आपको अपने आप को वायरल करना है तो फ्री में सारे सोशल मीडिया अवेलेबल हैं। जितना कंटेंट बनाकर डाल सकते हो अपने बारे में, उतना कंटेंट बनाकर डालिए। अच्छा, आपके पास समय नहीं है, बिजनेस आपका है, आपका बेबी है, इसको रन करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप जो पेड मार्केटिंग कर सकते हैं वो करिए। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोग पैसे कमाकर पता क्या करते हैं? लोग पैसे कमाकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सर अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, सपोज करिए आपका 1 करोड़ का बिजनेस था, उसमें से आपने 20 लाख रुपए कमाए और 20 लाख का आपने प्रॉपर्टी ले लिया, प्लॉट ले लिया। 5 साल में वो प्लॉट कितने का हो जाएगा? 20 लाख का जो प्लॉट है 50 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। 5 साल में 4 गुना तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैं 4 गुना मान लेता हूं। लेकिन वो 20 लाख रुपए अगर आप मार्केटिंग में लगा देते तो आपका 1 करोड़ का बिजनेस 20 करोड़ का हो सकता था। सही बात। तो लोग मार्केटिंग में पैसे नहीं लगाते हैं, लोग प्रॉपर्टी में, गाड़ी में, घूमने में, यूरोप टूर कर लेते हैं जी, इन सब चीजों में पैसे लगा देते हैं। 20% नियम बना लो आपका, जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 20% री इन्वेस्ट होगा। ये मैं कम बोल रहा हूं, अलग अलग बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 20% तो री इन्वेस्ट मार्केटिंग में होगा ही होगा। ये कसम खा लो, प्रॉफिट 80% ही हमारा, 100% प्रॉफिट है ही नहीं। जैसा मैंने देखा है, बीकानेर वाले हैं या हल्दीराम और बहुत सारे ब्रांड ऐसे, अगर ये अपनी ही दुकान पे बैठे रहते तो क्या आज हम आप इन लोगों की बात कर रहे होते? नहीं कर रहे होते, बिल्कुल नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ क्यों बात कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपर्ट, जो जिस पे वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने लोगों को भी बिजनेस करने का मौका दिया और उनका भी सहयोग। यानी कुल मिला के हमें लगता है कि टीम, अगर फ्रेंचाइजी का मतलब ही यही है कि हमें टीम बनानी है। हाँ जी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो अगर हम टीम बनाने में सफल हैं तो हम फ्रेंचाइजी में आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये एसओपी है बेसिकली। आपको लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती है तो आप क्या अपने घर में एम्प्लॉय नहीं रख पाओगे, ऑफिस में एम्प्लॉय नहीं रख पाओगे, तो आप फ्रेंचाइजी को कैसे मैनेज करोगे? वो तो इंडिपेंडेंट है। सही है। आपकी टीम तो आपसे सैलरी लेती है, आपकी 4 बात सुन लेगी, लेकिन अगर वो फ्रेंचाइजी सुनेगा क्या? उसको तो कमाई चाहिए। सही। तो आपको अल्टीमेटली प्रॉपर एसओपी बनाकर लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आज देखिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ब्रांड जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं मैकडोनल्ड की बात करूं तो 42,000 से ज़्यादा आउटलेट्स है पैन इंडिया। मैकडोनल्ड, 7-Eleven के 85,000 से ज़्यादा आउटलेट हैं। हिंदुस्तान का कौन सा ब्रांड है जिसके 50,000 आउटलेट है? नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और करूँगा, लास्ट क्वेश्चन ही समझ के चलिए। हमारा यहाँ कानपुर में है और दिल्ली में मैंने फ्रेंचाइजी दी थी और डिस्प्यूट हो गया। हाँ जी, सारे लीगल्स हो गए, सब कुछ ठीक है, डिस्प्यूट हो गया। अब उसने केस वहाँ किया, तो उससे कैसे निपटा जाता है मोस्टली?
क्योंकि देखिए लास्ट में हम लोग सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें ड्रॉबैक पर भी बात कर लेनी चाहिए। सर ड्रॉबैक पे पहले बात होनी चाहिए, शादी होने से पहले ये बात होनी चाहिए कि मेहर में पैसे कितने मिलेंगे। सही है। तो होता है ना, ये लिखा जाता है कि लिखा जाता है। तो अल्टीमेटली जब आप एज ए ब्रांड प्रोस्पेक्टिव से बात करो कि दिल्ली का ब्रांड है और कानपुर में फ्रेंचाइजी दी थी, वहाँ डिस्प्यूट हो गया, उसने कानपुर में केस कर दिया, तो ये केस कानपुर में तभी हो पाएगा जब आपका लीगल मजबूत नहीं है। अदरवाइज जब आप लीगल करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ऑल द ज्यूरिडिक्शंस अंडर न्यू दिल्ली कोर्ट ओनली, ठीक है ना, जो भी आपकी ज्यूरिडिक्शन आती है उसके अंदर ही कर पाएगा, तो वो अलग अलग जगह कोर्ट में केस नहीं कर पाएगा, ठीक है, उस फ्रेंचाइजी से रिलेटेड। तो आपको अपना फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट जब आप बनवा रहे हो तब भी किसी एक्सपर्ट से ही बनवाना चाहिए, ताकि उसमें ऐसी खामियां ना रह जाएं कि छोटी छोटी डिस्प्यूट को लेकर आप पूरा हिंदुस्तानी भ्रमण ना करते रहो। सही है, सही है। तो ये छोटी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब एक चीज मैं और कहूँगा, मैंने अपनी समझ और बुद्धि से जो भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने पूछ लिया, क्योंकि आप इस लाइन में एक्सपर्ट हो। तो जो मुझसे छूट रहा है लास्ट में, आज जो भी बताना चाहें, बेटर जो भी बताना चाहें कि अगर मैं एक फ्रेंचाइजी खोल रहा हूँ, मतलब ले नहीं रहा हूँ, हाँ, ब्रांड अपनी फ्रेंचाइजी देना शुरू कर रहा है, मैं ब्रांड बन रहा हूँ, तो कैसे क्या क्या, और जो आप छूट रहा हो वो आप बताइए। देखिए, मैं सिंपल सी एक ही बात कहूँगा, पहले अपने धंधे पे फोकस करो। जब आपको लगता है कि मैंने अच्छा धंधा बना लिया, जैसे ज्ञानीज ने बनाया, कुल्फी फलूदा नई दिल्ली में बेचा करते थे, पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के पास बेचा करते थे, आज ज्ञानीज ब्रांड है सर, मल्टीपल सैकड़ों आउटलेट है उनके। तो आपने अपना बिजनेस बना लिया, आपको अपना बिजनेस बनाना आ गया है, तो लोगों को बताइए कि आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं, भले वो आपके नाम के साथ करें या फिर अपने नाम से करें। अपने नाम से करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो आपके नाम से करें। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने, प्रोसेस में बता रहा हूँ, सिंपल सा प्रोसेस है। आपका बिजनेस बन गया है, आप प्रॉफिटेबल हो, डुप्लीकेबल हो, आपकी एसओपी बनी हुई है, सिस्टम टेक्नोलॉजी सब कुछ इंटीग्रेटेड है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, मार्केटिंग चालू कर देनी है, लोगों को बताना शुरू कर देना है। पहले 3-4 आउटलेट खोलिए, कभी भी जल्दीबाजी में आपके पास, क्योंकि आप ब्रांड है, मान लीजिए 400 एप्लीकेशन आ गए तो 400 फ्रेंचाइजी एक साथ नहीं खोल देनी है, पहले 4, 6, 8 उतनी फ्रेंचाइजी खोलिए जिसको जहां पर आप भाग के तुरंत जा सकें या आपकी टीम वहां पर जा सके। 4, 6, 8 खोलने के बाद, इसको हम बोल रहे हैं पायलट रन किया आपने 8 फ्रेंचाइजी का, पायलट रन करने के बाद 4-6 महीने उनको चलाइए, उनको प्रॉफिटेबल बनाइए। आपने प्रॉफिटेबल बनाएंगे तो इन बिटवीन आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कभी भी दिक्कतें आती हैं, नई नई शादी में सबकी दिक्कत होती है कि नहीं होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन साल 1.5 साल 2 साल होते होते आपको वो समझ में आने लगते हैं, उनको आप समझ में आने लगते हैं, सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। तो लाइकवाइज फ्रेंचाइजी में होता है कि आपने नई नई फ्रेंचाइजी देना शुरू की है, आपका सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक एक प्रॉब्लम को नोट डाउन करिए, उसका सॉल्यूशन बनाइए, ताकि फ्यूचर में जब फ्रेंचाइजी दें तो ये वाली प्रॉब्लम दोबारा नहीं आनी चाहिए। आप हर समस्या का समाधान या तो रिटर्न में या वीडियो फॉर्म में बना दीजिए, कि सामने वाला बोल रहा है कि मेरे से टीम हायरिंग नहीं हो रही है, उसको टीम हायरिंग से रिलेटेड वीडियो भेज दिया, सही है। आपकी इंटरेक्शन कम हो गई, और जितने इंटरेक्शन टॉप लीडर टीम की कम होगी फ्रेंचाइजी के साथ, वो उनको आगे बढ़ाने में उतना कारगर साबित हो पाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सिस्टमेटिक वे में काम करिए और अपने बिजनेस को भी आगे बनाइए और हिंदुस्तान की प्रगति में भी हिस्सेदार बनिए। बहुत अच्छा, बस मैं तो इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है, अगर आपके पास कोई दुकान है, बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई दुकान है तो आप उसे फ्रेंचाइजी मॉडल पे लेके जाइए, अगर आपका प्रॉफिटेबल है ना। जितना अच्छा अभी सर ने बताया है उतना मैं नहीं समझता हूँ आपको कहीं से जानकारी हो पाएगी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ऐसी भावना के कि आपको आहित हो। हर चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है, फिर भी अगर आप कमेंट्स करोगे कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं बात करने में, हम लोग कोई स्क्रिप्टेड तो कर नहीं रहे, तो जब अगर कोई चीज़ छूट रही है तो आप कमेंट्स करो, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग फिर बैठ के आपकी वो सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल पे इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी मेरे व्यूअर्स को दी, आपका बहुत। नहीं सर, आप लोग काम करिए, तरक्की करिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हिंदुस्तान को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है, व्यापार आगे बढ़ा सकता है। एक व्यापार से 4 परिवार पल सकते हैं, एक रोजगार से एक ही परिवार पलता है। मैं हमेशा कहता हूँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सर कि आपने कहीं जॉब की ना, हाँ। आपने एक कुआं खोदा, बहुत मेहनत की और कुआं खोदने के बाद पानी पीने लगे, उससे ना समाज पानी पी सकता है ना आपका बच्चा। लेकिन अगर आपने बिजनेस रूपी कुआं खोदा है ना,
तो आपका बच्चा भी उससे पानी पिएगा और यहाँ तक कि समाज के लोग भी पानी पिएंगे। तो ऐसा कुआं खोदिए जिससे समाज पे पानी पिए, बस। तो यही होना चाहिए। आप लोग ये काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बन पड़े बस करिए समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज।